हैपनिंग बिटवीन टीम मॉर्टल एंड टीम क्लैश यूनिवर्स। जो हमारी के टीम की टीम है गोइंग टुवर्ड्स गटका। ओवरऑल एवरी टीम है सेकंड एयर ड्रॉप। नाइस ड्रॉप को हमेशा पता होता है क्लैश यूनिवर्स की टीम को कि प्लेयर्स किधर है, टीम This is सो good. मॉर्टल किधर घूम रहे हैं। तो ये चीज का इनको आई थिंक इन्होंने कल कॉग्निजेंस लिया और आज इन लोग इस चीज का ध्यान रख रहे हैं। बिकॉज आई एम सीइंग एवरीवन टेकिंग टीपीपी जो टीम मॉर्टल नहीं कर रही थी कल। कल देवर ऑन फ्लाई मूव कर रहे थे। यहाँ पे देखिए इनको आइडिया था मॉर्टल के यहाँ पे आदित्य हो सकता है। ही डिड ट्राई टू यूज अ फ्लैश इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंड ही इज ट्राइंग टू मूव इन। बट आज थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये। कल जिस तरह से हो रहा था कि दोनों ही टीम डू और डाई की तरफ जा रहे थे, आर्या पार वाला, हो सकता है वो आज ना हो। देखिए उस फ्लैश ने दो चीजें करी, अगर मैं बताऊं, वो जो स्टन ग्रेनेड किया था उसने दो बहुत अच्छी चीजें करी। पहली चीज, ऑब्वियसली मॉर्टल के पास कोई और थ्रोएबल यूटिलिटी नहीं था, तो उनको इन्फॉर्मेशन मिला। उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिला कि फुटस्टेप्स किस डायरेक्शन में है, क्या प्लेयर वहां पर रुक रहा है या क्या प्लेयर वहां से पीछे हटेगा, क्योंकि दूसरे प्लेयर के लिए गैम्बल बन जाता है कि ये स्टन की जगह फ्रैग भी हो सकता है। लेकिन सोल मावी ने यहां पर पिक निकाला क्लैश यूनिवर्स का, लेकिन वेक्सी उसी के साथ आते हैं और वो भी ट्रेड ऑफ यहां पर लेते हुए नजर आएंगे। स्काउट एक अच्छा बैक एंगल होल्ड कर रहे थे और इनके पास जो ये फ्रैग है ये जरूर इन्फॉर्मेशन और डैमेज भी निकाल सकता है। वेक्सी के ऊपर है ये जो फ्रैग, लेकिन वेक्सी वहां से बैक एंड पर आए थे, 20 का डैमेज उनको पड़ा। वो रिवाइव यहां पर करने की कोशिश करेंगे, जो एक अच्छी कोशिश हो सकती है। इस समय मॉर्टल की भी एचपी का 10 बैंडेजेस है, ये उनकी एचपी 75 तक लेकर के जा सकते हैं। उसके बाद का इनको देखना पड़ेगा, लेकिन आदित्य का जो बैक एंगल है वो थोड़ा बहुत दिक्कत दे सकता है। अब देखते हैं कि जो टीम मॉर्टल है वो यहां से किस तरीके से आगे जाती है, क्योंकि मॉर्टल के पास 75 एचपी जाएगा, स्काउट और रिगल्टॉस उनकी 100 एचपी है और गन्स अच्छी इन दोनों के पास एकेएम है, तो ये वेपन इस्तेमाल में लाकर ला सकते हैं। लेकिन आदित्य ये M16 वर्सेस एकेएम में एकेएम बहुत बार जीतती है। करेक्ट। पर यहाँ पे मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज देखा कि कितने प्यारे तरीके से क्लैश यूनिवर्स के पास बैकअप था वेक्सी का जब वो मूव इन कर रहे थे। मवी डिड अ ग्रेट जॉब वहां पे शॉटगन के साथ, बट आई लव टू सी द कोऑर्डिनेशन जो वेक्सी और क्लैश यूनिवर्स के बीच में था। एंड यही डिफरेंस था कल और आज में। कल मॉर्टल अकेले घूम रहे थे तो उनको क्लैश यूनिवर्स ने किल किया, पर आज यहाँ पे ये नहीं हुआ। एंड स्काउट यहाँ पे आदित्य को स्पॉट करेंगे एंड इंस्टेंटली पनिश करेंगे। एंड आई थिंक ये थोड़े ओआर के टीम को और उसमें डालेगा प्रॉब्लम है, बट इंस्टेंटली वेक्सी का कवर फायर आया। डेस्ट्रो भी वहां पे बहुत प्यारे एंगल में। एंड स्काउट को शायद एकदम आइडिया नहीं है इस चीज का, एंड स्काउट कुड बी इन ट्रबल बिकॉज़ डेस्ट्रो इज होल्डिंग द रूफ। यहाँ पर रूफ होल्ड कर रहे हैं, लेकिन मॉर्टल ने भी एक बहुत अच्छा कवर दिया पीछे से अपनी वेक्टर का इस्तेमाल करके जब स्काउट आगे मूव कर रहे थे। दैट वाज अ रियली रियली गुड सिनर्जिस्टिक परफॉर्मेंस जो यहाँ पर इन प्लेयर्स ने दिखाया। वो जो स्मोक था, स्मोक का टाइमिंग खत्म हो चुका है, स्मोक खत्म हो चुका है और आदित्य के ऊपर क्लॉक टिक हो रही है, और वो क्लॉक इस चीज की है कि उनको बचाया जाना जरूरी है। लेकिन प्लेयर्स दूर हैं, प्लेयर उनके पास नहीं आ सकते, तो आदित्य को शायद अगर टाइमली यहाँ पर होल्ड करती है टीम मॉर्टल तो आदित्य का जो पिक है वो मिल जाएगा स्काउट को, और उसका वो फायदा उठाना चाहेंगे कि जो वो इक्वल ट्रेड्स रहते हैं वो आ जाएंगे। क्लैश यूनिवर्स उनके पास भी 75 एचपी हो चुके हैं, उनके ऊपर थ्रोएबल्स किए जा रहे थे जिससे वो हट चुके हैं और थ्रोएबल घर के पास आकर के जरूर गया था, लेकिन रेगल्टॉस को स्पॉट किया जा चुका है। एक और गलत पीक इस समय रेगल्टॉस को पिक अगला पिक वो बन सकते हैं। रेगल्टॉस आगे की तरफ को आ चुके हैं, ये ओपन में रह रहे हैं, लेकिन डेस्ट्रो थोड़ा सा लेट हो गए। राइट। एंड मैं यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हूँ रेगल्टॉस को। आई एम प्रीटी श्योर उनको पता है कि डेस्ट्रो यहाँ पे रूफ को होल्ड कर रहे होंगे एंड डेस्ट्रो के पास आप व्यू देखिए, बट नो, स्काउट ने पूरा ध्यान, एक्चुअली आई थिंक दिस वाज अ ग्रेट मूव। रेगल्टॉस ने डेस्ट्रो का पूरा ध्यान अपने तरफ लिया एंड स्काउट आई एम प्रीटी श्योर ऑब्वियसली वो ढूंढना चाहेंगे, लेकिन अगर नहीं मिला तो दिक्कत हो सकती है। मॉर्टल आगे मूव कर रहे हैं, वो जो हेलमेट की कमी है उसके चलते वो रेगल्टॉस के साथ ही मूव करना चाहेंगे, अकेले नहीं जाना चाहेंगे। रेगल्टॉस हर एक जगह को ढूंढते हुए, देखते हुए, परखते हुए आगे जा रहे हैं, लेकिन यहां पर ये जो गोलियों की आवाज आई है ये जरूर दिक्कत में लेकर के आएगी। देयर इट इज, एक और पिक जाता हुआ ऑलरेडी शुरुआत से, और ये वाला जो पिक है ये गया, और अब वेक्सी जो है वो फाइट निकालने की कोशिश कर, क्योंकि उन्होंने स्काउट को डाउन कर दिया था। 1v2 का सिचुएशन आ चुका है। वेक्सी की जो गन है वो उजी थी, वो उतने एंगल पर फाइट ले सकी, लेकिन उससे ज्यादा अब आगे कैसे ये फाइट ले पाएंगे एक सवाल बन जाता है। करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे ऑल्दो इट्स अ 3v1 राइट नाउ, पर आई फील कि इनको अब सर्कल का भी थोड़ा ध्यान रखना है। एंड वेक्सी माइट ने ऐसा सिमिलर चीज क्लच गॉड को करते हुए देखा था। नाउ मॉर्टल इज ट्राइंग टू गो इन, एंड यहाँ पे देखते हैं 1v1 का सिचुएशन है। एंड दोनों जन बिल्कुल आसपास। वेक्सी एज अ डीबीएस उनके पास विच इज वेरी डैमेजेबल। इसकी 12 गोलियां जो रहती हैं वो जरूर काफी अच्छा डैमेज दे देती हैं, एंड वो रीलोड भी कर चुके होंगे। उन्होंने 2 गोलियों का इस्तेमाल किया होगा, एक नॉक एक फिनिश। क्लोज रेंज में ये गन काफी बीस्ट रहती है, बट वेक्सी इस समय, अगर वेक्सी आगे उतरते वेक्सी वल्नरेबल हो जाएंगे। अगर मॉर्टल इस एंगल से आगे जाते मॉर्टल वल्नरेबल हो सकते हैं। यस, मॉर्टल ने स्पॉट भी किया, शॉट्स लिए थे, स्विच किया स्कारल पर। नाउ स्कारल वर्सेस डीबीएस विल बी अ गुड फाइट टू वॉच अगर वो ये इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वेक्सी आगे आ चुका है और इनके पास जो डीबीएस है उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी का मे भी कॉल आउट रहा होगा कि उसी गन को इस्तेमाल किया जाना चाहिए, बिकॉज क्लोज रेंज में काफी बेहतरीन तरीके से। क्लोज रेंज बीस्ट मॉर्टल के पास भी है। उजी इज अ ब्रिलियंट गन, लेकिन नीचे उतरे, कोई समय नहीं दिया, और वेक्सी
ये 4 से दिक्कत तो रही होगी, खैर वो सब बात की बात रहेगी। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें, ये देखिए सेंसे डेल्टा को पिक करते नजर आ रहे हैं और सेंसे अब एक अच्छा एंगल होल्ड करना चाहेंगे। ये भी काफी ब्रिलियंट प्लेयर, अगर इस प्लेयर की बात करो, इस प्लेयर की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम इज अमेजिंग। इन्होंने आगे की तरफ को फ्रैक किया जो 20 का डैमेज दे चुका है अक्षत को, बट इनको अपने राइट हैंड साइड जरूर देखना पड़ेगा, बिकॉज वो एक चोक एंगल बन जाता है अगर इन्होंने उस एंगल को बिल्कुल अच्छे से नहीं देखा। आगे मूव करते हुए ये डेल्टा को पिक ऑफ यहां पर करना चाहते हैं और उसी के चलते 18 इनको नॉक करेंगे, इनको फिनिश करने की अब बारी आती है। घातक भी आगे की तरफ आ चुकी है, उनकी एचपी कम है, लेकिन उनको एंगल मिल रहा था। अक्षत को यहां पर पंक ने डाउन किया है। पंक अनदर ब्रिलियंट प्लेयर। क्लाउनी एक अच्छा एंगल अपने होल्ड कर चुके हैं और ये 1-on-1 फाइट जो लेना चाहते हैं वहां पर आराम से निकाल सकते हैं अपने ओपोनेंट्स के अगेंस्ट। K18 को आगे आना ही पड़ेगा इस फाइट को फिनिश ऑफ करने के लिए अगर वो आ सके, लेकिन अकेला प्लेयर यहां पर 3+ के अगेंस्ट फाइट थोड़ा मुश्किल हो सकता है। पंक मीनवाइल वहां पर डेल्टा को फिनिश कर चुका है और अक्षत यहां पर आगे की तरफ करते हैं रिवाइव लेने के लिए, लेकिन K18 इनके लिए थोड़ी सी मुश्किलें बन चुकी है। जब पंक ऊपर जाएंगे, पंक के पास अब कंट्रोल है, ये फाइट का कंट्रोल कहीं ना कहीं K18 की टीम से दूर जाता हुआ। करेक्ट, एंड यहाँ पे काफी ज्यादा दिक्कत टीम K18 के लिए। व्हाट आई सॉ फ्रॉम टीम घातक वाज परफेक्ट कोऑर्डिनेशन, अमेजिंग कवर फायर्स एंड दे फाइनली सक्सीडेड ओवर देम। सेंसे का लॉस थोड़ा सा डिफिकल्ट। एक ही चीज बोलना चाहूंगा, जो भी नया है सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड लाइक कीजिए, अपना सपोर्ट दिखाइए और बताइए कि ये वाला गेम कौन सी टीम निकाल सकती है, क्योंकि टीम स्नैक्स को गेट कीप करके फिर जाए सर्कल के अंदर। पूरी की पूरी जी की स्क्वाड फोर्किंग के सामने लाइक अ बुफे। आई डोंट रियली नो कि फोर्किंग यहाँ पे कितना डैमेज देगी उनको। मूव कर रहे हैं यहां से बाहर। काफी अच्छे डिसीजन था कि अपनी गाड़ियों को सेफ रखा जाए और उसके बाद मूव किया जाए। स्प्रे गॉड मीनवाइल पाव किलो को डाउन कर चुके हैं। स्प्रे गॉड आगे मूव कर जरूर रहे हैं। गॉड निक्सन की जो टीम है काफी बेहतरीन फाइट्स अपनी दिखा सकती है। इनकी एचपी काफी कम हो चुकी है, देखना चाहेंगे क्या होता है इस फाइट में। स्प्रे गॉड मैक्सन को भी यहां पर पिक ऑफ कर चुके हैं। वेक्सी पाव किलो को डाउन कर चुके हैं और उन्होंने वो फिनिश लिया। उनका ये 5वां किल बन जाता है, लेकिन आप गुरु को देखिए, वो आगे आ चुके थे और उनको पीएस से ज्यादा फाइट लेनी पड़ेगी। बन की जो फाइट बन चुकी है, डार्क भी वहां पर है जो 1v2 इस स्मोक के अंदर काफी ज्यादा chaotic बन जाता है। फेरोसिटी थोड़ा सा बैक एंगल होल्ड करके बैठे हैं और गुरु भी पीछे आ चुके हैं। सारक वो शॉट्स यहां पर मार जरूर है, लेकिन जो कनेक्शन है वो हुआ नहीं। सारक की एचपी काफी कम हो चुकी है, उनको भी फाइट लेनी पड़ेगी, बट ही विल बी टेकन डाउन। और हर एरिया पर 5th सर्कल इज chaos। राइट, एंड यहाँ पे 15 टीम 41 प्लेयर 5वें सर्कल में बहुत ही इंटेंस फाइट। मुझे किल फीड में टीम जोनाथन ऑन अ रोल दिख रही है, जिस तरह से उन लोग किल थे। गॉब्लिन ओपी फोर्किंग गुरु की टीम बहुत शानदार फाइट दिखा चुके हैं एंड अब उनके सामने है अल्फा की टीम, बट बहुत ही क्लोज उन्होंने वो नेट को डॉज किया। अल्फा को हल्का सा डैमेज भी हो रखा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, लेकिन उनको पता चल चुका है कि उनके बिल्कुल सामने टीम रहेगी। अब दोनों टीमें सर्कल के जस्ट एजेस को होल्ड कर रहे हैं, तो अगला जोन इन दोनों के लिए एक सरप्राइज एलिमेंट बन सकता है। टॉक्सिक वहां पर जीगॉट को जरूर पिक कर चुका है और गॉब्लिन को यहाँ पर न्यूक्लियर का जो नेड है वो पिक ऑफ कर चुका है और इनका सर्कल से दूरी देखिए कितना ज्यादा है। 45 सेकंड में या तो फाइट को खत्म कीजिए या फिर सर्कल की रोटेशन ऑलरेडी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अगले 35 सेकंड में, अब जितनी देर में हम बात करें 35 सेकंड में जोन आना शुरू हो जाएगा और ये जो कांस्टेंट ये नेड परेड जो करी जा रही है ये बहुत ज्यादा दिक्कत दे रही है। करेक्ट, एंड यहाँ पे अगर आप देख लो अल्फा की टीम पे अगर हम बात करें, ये भी काफी अच्छे स्पॉट में 6 किल तो ले चुके हैं, पर अब जो सर्कल है वो बहुत दूर है, तो आई थिंक इनके पास एक ही ऑप्शन है, दूर से किल्स कंफर्म करना। ओशन वैसे हमें दिखा नहीं है अभी तक, पर आईएनडी धीरे धीरे किल फीड में दिख रही है। इतने देर से शांत बैठे थे, पर मुझे उनका पोजीशन देखना है, कहाँ छुप के बैठे और कहाँ से इन लोग अब यहाँ पे चिकन डिनर की तैयारी कर रहे होंगे। आई एम प्रीटी श्योर दे आर। वो देखिए पीछे टीम नंबर 22 आईएनडी राइट इनसाइड द सर्कल, बिल्कुल तैयार है, तैनात है, अपने चिकन डिनर की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड यहाँ पे टीम रौनक की बात करें, गमला बॉय, रौनक एंड पुकार ऑल्दो किल्स नहीं ले पाए, बट दे स्टिल डन अ ग्रेट जॉब सर्वाइविंग इनटू द टॉप 9। अब इनको जोन के अंदर जाना है, जो बहुत इजी है, अक्सर रिच भी मिलेगा। बैकग्राउंड का इनको अपने पीछे का ध्यान रखना चाहिए, अपने बिहाइंड देम कोई उनको बैक स्टेप ना करे, उसका उनको ध्यान रखना होगा। हाकुरपंक ऑल्सो गोज डाउन, फोर्किंग वहां पे हाइड्रा न्यूक्लियर को नॉक करते हुए अल्फा को डैमेज देते हुए अंदर जा रहे हैं। काफी शानदार गेम प्ले गुरु भाई की तरफ से। स्टैंडिंग दिस सर्कल है, सारी टीमें नॉर्थ से एंटर कर रही हैं और आईएनडी अकेली ऐसी स्क्वाड है जो सदर्न साइड पर बैठी हुई है। उनको कोई फाइट नहीं लेनी है, आसपास जितनी फाइट्स हो रही है उनको वहां से पिक्स निकालने। आप देख सकते हैं मिनी मैप में अकेली टीम, उनके आसपास कोई और टीम नहीं है और वो सब टीम्स को चैलेंज कर सकते हैं इस समय। तो टीम स्नैक्स एक और बेहतरीन जोन रोटेशन इन्होंने दिखाई है इस समय। ऑब्वियसली सदर्न साइड से ही आते, लेकिन वहां से जो एंट्री भी बहुत बेहतरीन थी। गुरु को भी यहाँ पर फिनिश किया जा चुका और पुकार अब आगे मूव करना शुरू करेंगे अपनी टीम के साथ। 3 फिनिशेस इनके पास आ चुके हैं, इनकी टीम के पास आ चुके हैं। सोमराज को खो जरूर चुके थे, लेकिन अभी जो हिल का कंटेस्टेशन रहता है, ये माइन्यूट जो हिल रहता है, इसका कंटेस्टेशन इनको करना पड़ेगा। ऊपर जाकर के लेट जाएंगे प्लेयर्स, ताकि अपने आप को एक टॉप टीपीपी एंगल लेते रहें और दिक्कत ना हो। रोज को भी यहां पर पिक जो प्ले जोन पिक कर चुका है और प्रो को भी प्ले जोन पिक कर चुका है। सो प्ले जोन राइट नाउ शोइंग इट्स ट्रू कलर्स।
राइट एंड यहाँ पे अब अगर आप प्ले जोन की बात करो, सारे के सारे जो 6 टीम सर्वाइव करे एक्सेप्ट फॉर अल्फा, वो सब सर्कल के अंदर है। तो अब हमें देखने को मिलेगा इंटेंस रियल फाइट। एंड गेस व्हाट, वंस अगेन टीम आईएनडी इज द ओनली स्क्वाड विद 4 पीपल इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओशन, यस आई थिंक यस, चारों लोग अलाइव है। एंड आईएनडी एक बार फिर चिकन डिनर की तरफ, अगर आज ये चिकन डिनर ले लिए देन कुछ कुछ मेजर यहाँ पे मतलब समझो क्रेटोस ने कुछ अलग काम किया है। ही हैज स्टडीड द गेम एट सम डिफरेंट लेवल। There's no one stopping ID right now. घातक इज ऑल्सो सर्वाइविंग। टीम घातक भी यहाँ पे शानदार परफॉर्मेंस, 7 किल के साथ टीम के 18 को वाइप किए थे, 3 किल और निकाले एंड दे आर फाइनली मेड इट इनटू द लास्ट सर्कल। सो इंटरेस्टिंग लास्ट सर्कल हो सकता है ओशन, गिवन दैट सम वेरी स्ट्रॉन्ग टीम्स हैव मेड इट विद I would love to see. I would love to see that last circle, right? क्योंकि आप देखिए रौनक का स्क्वाड है, ये एंगल बहुत अच्छा है। आईएनडी को देखिए, उनके पास राइट साइड पर बहुत अच्छे कवर्स है, वो माइन्यूट से जो रिजेस हैं वो उनको बहुत अच्छा कवर दे सकते हैं। और जो घातक का स्क्वाड है वो अच्छा फाइट ले सकता है। मुन्ना को भी यहाँ पे पिक किया जा चुका है। 4 टीमें बची है देवेश विष्णु, 12 लोग जीवित हैं। अभी स्पैम कर दीजिए आपके अकॉर्डिंग, कौन सा स्क्वाड यहाँ से चिकन डिनर लेकर के जा सकता है। स्नैक्स आगे आ चुका है, क्रेटोस भी आगे आ चुका है, 3 फिनिशर्स इनके पास। लेकिन ये जो स्क्वाड है घातक का, 7 फिनिशर्स लेकर के बैठा है। क्लाउनी स्पॉट कर चुके हैं और बिल्कुल पुकार को डाउन किया। ब्रिलियंट, अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय क्लाउनी। एक प्लेयर को नॉक किया है, अब आगे जाकर के अपना एक एंगल सेट करके फिनिश भी करना चाहेंगे। लेकिन गॉड निक्सन का जो स्क्वाड है साइड में, मैं उस स्क्वाड को देखना, स्प्रे गॉड और प्रिंस क्या कमाल यहां पर दिखा पाते हैं। राइट एंड यहाँ पे अब देखते हैं किस तरह से चारों 3 प्लेयर जो बचे हैं टीम घातक के, इन लोग सर्कल के अंदर कैसे मूव इन करेंगे। डैमेज तो काफी दिया है टीम रौनक को, बट आई थिंक उन लोग रिवाइव हो गए, रिकवर हो गए, तो यहाँ से उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। बट स्टिल द सर्कल डूइंग इट्स जॉब। बट टीम आईएनडी को थोड़ा थ्रेट है उनके लिए, उनको शायद नहीं पता है कि टीम रौनक उनके राइट पे है, तो टीम आईएनडी को भी केयरफुल रहना होगा। बट दे फाइनली गेट स्पॉटेड एंड स्प्रे गॉड यहाँ पे 2 प्लेयर को पिक ऑफ करते हुए एंड बिल्कुल टीम रौनक के लिए गेम बदलते हुए डाउन टू लास्ट 3 टीम्स, टीम आईटी, टीम घातक एंड टीम स्नैक्स। ऐसा पता नहीं मन में वाइब आ रहा है कि इट्स टीम स्नैक्स वंस अगेन गोइंग फॉर अनदर चिकन डिनर। See how that happens, right? क्योंकि आप स्ट्रेक आउट को देखिए, वो आगे मूव जरूर करें, लेफ्ट हैंड साइड पर अपना पूरा एंगल होल्ड करके वहीं से जाना चाहेंगे और उसी के साथ साथ ये जो अपने पिक से और बनाना चाहेंगे। क्लाउनी जो नॉक हो रखे थे वो पिक यहाँ पर आतंकी ने नॉक किया, लेकिन स्ट्रेक आउट वो पिक अपने निकाल चुके हैं। एंड देयर इट इज, एक और वाइप यहाँ पर आता है। 9 फिनिशेस है इस टीम के पास, 8 लोग जीवित है। अब पंक को भी यहाँ पर नॉक किया जाएगा और वो फिनिश स्ट्रेक आउट निकाल सकते हैं अगर एपी प्लेज हिज कार्ड्स राइट। बट मैं घातक को देखना चाहूंगा वो अकेले प्लेयर यहाँ पर क्या करते हैं अभी के लिए, क्योंकि साइड में जो गॉड निक्सन का स्क्वाड है वो आ चुका है और घातक उस एयर ड्रॉप को अपना कवर बना करके बैठे हुए हैं। उनके पीछे जो ये बगी रहेगी उसको अपना कवर बना करके बैठे हैं और वो परफेक्ट मूवमेंट का इंतजार कर रहे हैं। बट will it be a 4th in a row? Will it be a 4th in a row? Well, that's so good if Team Snacks actually just gets that one. I think it's gonna be very easy for them here on 4v2v1 का सिचुएशन है एंड इससे इजी चिकन डिनर आई डोंट थिंक टीम आईएनडी को मिलेगी। एंड व्हाट अ गेम, मतलब आई एम सुपर इम्प्रेस्ड टू सी इन लोग जिस तरीके से खेले हैं। दलजीत, आतंकी, स्नैक्स एंड क्रेटोस का कुछ ओपी आईजीएल हमें देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे व्हाट ही इज डूइंग इज मतलब फेनोमेनल एंड अनस्टॉपेबल। मीनवाइल टीम घातक ने भी यहाँ पे खुद को अच्छा मार्क प्रूव कर दिया है, 7 किल ले चुके हैं, जिसमें घातक खुद 2 किल ले चुका है। तो आई थिंक दे हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी। मीनवाइल स्प्रे गॉड एंड आईटी प्रिंस होल्डिंग देयर स्पॉट। ऐसा नहीं है कि टीम आईएनडी के लिए बहुत इजी हो रहा है, देयर कुड बी सम थर्ड पार्टी जो हमें देखने को मिले। अगर हुआ तो फिर सीन चेंज हो सकता है। जी वेल द वेट गेम हैज स्टार्टेड। ये जो 22 सेकंड है इसके बाद 8वां जोन खत्म होना शुरू हो जाएगा और अब घातक को बस एक चीज करनी है और वो है कि कहीं ना कहीं अगर वो चाहे स्नैक्स की टीम की फाइट अगर गॉड निक्सन की टीम की फाइट से हो जाती है तो वो वेट करेंगे कि यहां पर रुके रहें और आपस में एक दूसरे से फाइट लेते हैं और वो यहां पर पिक्स निकाल सकें, क्योंकि घातक अकेले बचे हैं। उनके प्लेयर्स ने काफी बेहतरीन फाइट दिखाई थी, लेकिन इस समय जब प्लेयर अकेला बचा होता है कुछ ना कुछ करके उनको पिक्स यहां पर बनाने ही पड़ेंगे। वेल दैट्स गोना बी अ स्टोरी। बट अब 8वां जोन शुरू हो चुका है, स्प्रे गॉड की फाइट हो चुकी है टीम स्नैक्स से, बट घातक को भी हल्के फुल्के शॉट पड़े हैं। स्प्रे गॉड को पिक किया जा चुका है, घातक उनको सर्वाइव करना है ताकि एक और प्लेयर का प्रिंस निकल जाते हैं उनके पास 12 पॉइंट्स आ सकते हैं। प्रिंस हैज बीन स्पॉटेड, टेकन डाउन, 12 पॉइंट्स टीम घातक के पास आ सकते हैं। क्या वो इन 12 को 15 में कन्वर्ट कर सकते हैं जब 4 प्लेयर्स उनके ऊपर होंगे? वेल क्रेटोस को डाउन किया जा चुका था, लेकिन